नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल MAH। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सियासत में मची एक बड़ी हलचल की। जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं कि आखिर क्यों दिया धनखड़ ने इस्तीफा, क्या है इसके पीछे की असल वजह और अब देश को नया उपराष्ट्रपति कौन होगा। चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वह तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस अचानक इस्तीफे के कई सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि उस दिन सुबह तक वो संसद भवन में मौजूद थे और शाम को अचानक इस्तीफे की खबर ने सबको चौंका दिया। विपक्ष का दावा है कि ये इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से नहीं, कुछ लोग इसे बिहार विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। तो कुछ का कहना है कि केंद्र सरकार और धनखड़ के बीच मतभेद। जयराम रमेश ने तो ये भी कह दिया है कि इस इस्तीफे के पीछे जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा है। वहीं कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि धनखड़ ने विपक्ष के 2 जजों के खिलाफ महाभियोग नोटिस को स्वीकार करने की योजना बनाई थी, जिससे सरकार नाराज थी। लेकिन ये सिर्फ कयास है, क्योंकि ना तो उपराष्ट्रपति कार्यकाल और न ही सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली हो चुका है और अब देश को जल्द ही नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। संविधान के अनुच्छेद 68 के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव 60 दिनों के भीतर कराना जरूरी है, यानी 19 सितंबर 2025 से पहले ये प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। 25 जुलाई को आयोग ने राज्यसभा महासचिव PC मोदी को उपराष्ट्रपति चुनाव का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया। साथ ही संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निर्देशक विजय कुमार सहायक निर्वाचन अधिकारी होंगे। ये नियुक्तियां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम 1974 के तहत की गई है। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान करेगा। ये चुनाव संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचन और मनोनीत सदस्यों के वोटों से होगा। कुल 782 सांसद मतदान करेंगे और जीत के लिए किसी उम्मीदवार को कम से कम 390 वोट चाहिए। अब सवाल यह है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। बीजेपी और NDA के पास लोकसभा में 293 और राज्यसभा में 130 सांसद हैं, यानी कुल 423 सांसद, जो जीत के लिए जरूरी 390 वोटों से अधिक हैं। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के पास केवल 69 राज्यसभा सांसद और करीब 140 लोकसभा सांसद हैं। गणित के हिसाब से NDA का पल्ला भारी है। बीजेपी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सूत्रों के मुताबिक पार्टी संगठनात्मक मजबूती और वैचारिक प्रतिबंध वाले नेता को चुनाव में चुनना चाहती है। इस रेस में सबसे आगे नाम है JDU के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का। हरिवंश पिछले 7 साल से उपसभापति हैं और NDA का भरोसा जीत चुके हैं। इसके अलावा भी कुछ और नाम चर्चा पर हैं। तो दोस्तों, ये थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और नए राष्ट्रपति चुनाव की पूरी कहानी। अब सबकी नजरें चुनाव आयोग की तारीखों और बीजेपी के उम्मीदवार पर टिकी है। आपको क्या लगता है, कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति और क्या विपक्ष इस बार कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई अपडेट मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।